हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एचपी स्टडी सेंटर में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो ये जीके का पार्ट रहेगा। बेसिकली इसमें जो मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे जीके के, जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं और थोड़ा सा जीके का पोर्शन रहेगा हिमाचल का। तो सेशन अपना जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच रूरल फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फॉर द बुद्धिस्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, एज यू कैन सी द राइट आंसर इज़ धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल जी ने जो है वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित की थी। एक आता है आपका जो है वो क्वेश्चन आता है कि एक तो हो गया विक्रमशिला, एक होती है तक्षशिला। तक्षशिला जो है ये पूछ लेते हैं कि आज के टाइम पे कहाँ है, वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हर्षवर्धना ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ गठित की थी, तो वो उन्होंने की थी प्रयाग में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि बेसिक का सा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द एज ऑफ अकबर एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशंस। ठीक है, राज्य अभिषेक के समय अकबर की क्या आयु क्या थी, मतलब। ठीक है, तो वो थी 13 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विच रिफॉर्म मूवमेंट वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, 19वीं शताब्दी में सुधार आंदोलन की सप्रथा जो है वो शुरुआत किसने की थी, तो यहाँ पे ब्रह्मा समाज आएगा। यहाँ आई थिंक टाइपिकल मिस्टेक हो गई है, ब्राह्म को समाज लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्रह्मा समाज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि चलो ये तो क्वेश्चन सेम आ गया। हु सेड अबाउट द महात्मा गांधी दैट ही इज़ अ हाफ नेक फ़कीर। ठीक है, किसने महात्मा गांधी को हाफ नेक फ़कीर कहा है, तो वह है विंस्टन चर्चिल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1526 में। ठीक है, जो दूसरा हुआ था वो 1556 में हुआ था। जो तीसरा हुआ था वो हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपने पैटर्न मतलब देख लिया जो भी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय नागरिकता कितने तरीक़ों से प्राप्त किया जा सकता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, 4 तरीक़ों से आप जो है वो भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो किस प्रक्रिया के द्वारा जो है चुना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हु डिसाइड द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते कौन तय करता है, तो वो करता है पार्लियामेंट। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेजेंटली कौन है, तो वो है ओम बिरला, जिनकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी कौन है, कोटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बाय विच अमेंडमेंट फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशंस, तो वो है 42 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में जो है वो लाया गया था और अंडर दी स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच इज़ नॉट ए सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर की कौन सी सैटेलाइट इन चारों जो ऑप्शन दिए हैं उनमें कौन सी नहीं है। यूरोपा, गैनमेड, कैलिस्टो, ये जो है वो 3 जो है वो जुपिटर की सैटेलाइट हैं और डीमोस जो है वो मार्स की सैटेलाइट है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन इज़ द मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक। सर्वाधिक प्रवण भूकंपीय क्षेत्र है, तो दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी, द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थन इंडिया। ठीक है, इज़ द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द अमेजोन फॉरेस्ट आर द टाइप ऑफ, अमेजन जंगल किस प्रकार के वन है, दैट इज़ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अगर पूछ ली जाए कि द अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो किस कंटिनेंट में पाए जाते हैं, तो साउथ अफ्रीका कंटिनेंट में पाए जाते हैं। यहाँ पे नील नदी भी जो है वो पाई जाती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। और जो अमेजोन फॉरेस्ट है उसे विश्व का जो है वो, दुनिया का जो है फेफड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब श्वास लेने की, मतलब सबसे ज़्यादा वन यहाँ पे पाई जाती है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है यहाँ क्रिएट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास कि सुनामी नाम किसे दिया गया है। सुनामी नाम जो है वो चार ऑप्शन हमारे पास है। तो ऑप्शन इसका जो है वो ज्वारी तरंगे, जिसे हम बोलते हैं टाइडल वेव्स को, जो है वो सुनामी इसका नाम दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच नेशंस आर कनेक्टेड विद द पाक स्टेट। तो सिंपल सा है कि पाक स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ इंडिया एंड श्रीलंका इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, इंडिया म्यांमार भी है, मतलब यहाँ पे अभी कालाधान प्रोजेक्ट चला हुआ है, इरावदी जो रिवर है, ठीक है। और रोहिंग्या का जो इशू है जो कि रखाइन स्टेट में है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान में आपको पता है कि कौन सा बॉर्डर इशू है, जो मतलब कौन सी बॉर्डर लाइन लगती है, दैट इज़ द रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कोंकण रेलवे जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। रोहा जो महाराष्ट्र में पड़ता है और मैंगलोर जो है वो कर्नाटका में पड़ता है, इन दोनों को जो आपस में जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ISI मार्क इज़ नॉट गिवन टू विच प्रोडक्ट। तो ISI मार्क जो है वो इन किन प्रोडक्ट में नहीं दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लॉथ में नहीं दिया जाता, बिस्किट्स में दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल फूड और हाउसहोल्ड गुड्स में भी दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर कि ATM स्टैंड फॉर। तो ATM का जो एक तो फुल फॉर्म भी ना पूछी गई है, तो इसका जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विच इज़ अ वार्म ब्लडेड एनिमल, कि कौन सा नियत तापी प्राणी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ए पे मतलब लंगूर जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछ लिया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो वो होती है फीमर। और अगर सबसे छोटी पूछ ली जाए वो होती है स्टेपीज, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ विधानसभा कंस्टिट्यूंसीज इन हिमाचल प्रदेश इज जो 68। जब हिमाचल बना था 15 अप्रैल 1948 को, तब आई थिंक 36 तब नहीं थी। 51 में जब इलेक्शन हुए, 52 में जब, तो 36 विधानसभा सीटों पर इलेक्शंस हुए थे जब के टाइम पे, और 4 ज़िले थे, ठीक है। तो ये है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज़ दैट इज़ 123। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी अप्राकृतिक कृत्रिम झील कौन सी है। तो वो है गोविंद सागर लेक, जो कि पड़ती है बिलासपुर में, ठीक है। महाराणा प्रताप सागर डैम जो है उसका नाम जो है वो अन्य नाम है पाउंग डैम, जो कि ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है, कांगड़ा जिले में अवस्थित है। पंडोर डैम जो है वो मतलब मंडी में स्थित है, ठीक है, ये भी है। यहाँ पे पूछ रहा है कि बुद्धिल जो हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो वो है रावी की। और एक और है जिसे हम बोलते हैं सियूल रिवर हो गया। यहाँ पे चमेरा डैम है जो कि रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। रावी नदी निकलती कहाँ से है, वो निकलती है बड़ा बंगाल, और बड़ा बंगाल जो कि कांगड़ा में है, ठीक है। तंतागिरी, दो ग्लेशियर्स को साथ मिलकर जो है वो रावी नदी निकलती है। रंजीत सागर डैम आपको याद होगा, जो कि पंजाब में पड़ता है, जिसे हम थेन डैम भी बोलते हैं, वो भी रावी नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बाबा बालकनाथ मेला मनाया जाता है। तो वह हमीरपुर में। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश नेम्ड आफ्टर, तो वो उसका जो राइट आंसर है वो है चौधरी स्वर्ण कुमार, ठीक है, जो कि बनी थी 1978 में। यहाँ पे जो एक ऑप्शन है एस चक्रवर्ती, ये जो हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। एक पूछ लेते हैं नोनी यूनिवर्सिटी जो है वो किसके नाम पे है। तो वो है वाई एस परमार के नाम पे, जो कि 1985 में बनी थी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। और अगर बात करूँ मैं
HPU की तो वो बनी थी 1971, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि कल्पा इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वह आपका किन्नौर में पड़ता है कल्पा। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हिमाचल प्रदेश से भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। वो थे न्यायाधीश मेहरचंद महाजन, जो कि कांगड़ा जिला से बिलोंग करते थे। और इनकी एक पुस्तक है, भी है लुकिंग बिहाइंड। इन्होंने पुस्तक लिखी थी, तो ये भी मेहरचंद महाजन के द्वारा लिखी गई है। जो कांगड़ा का जो DAV कॉलेज है वो उनके नाम पर ही है, मेहरचंद महाजन MCM DAV कॉलेज। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन विच 4 ऑप्शंस। द राइट आंसर इज बिलासपुर। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हु इन्वेडेड कांगड़ा इन 1805 AD। तो अमर सिंह थापा ने जो है कांगड़ा किले पर चढ़ाई की थी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज HP बिकम हिमाचल प्रदेश HP बिकम द 18th स्टेट ऑफ इंडियन यूनिटी इन विच ईयर। तो वो था ऑप्शन नंबर 1971 में, 25 जनवरी 1971 को बना था हिमाचल प्रदेश 18वां ज़िला। ठीक है, तो यही आज के लिए डिस्कस था। आई होप आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अब से जो है वो वीडियो रेगुलर बेसिस पे आएंगी, और मैं सोच रहा हूँ एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे HS से रिलेटेड और अदर इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। एंड एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। थैंक यू।